नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 28 जुलाई दिन शुक्रवार को अधिक मास का 10वीं तिथि है। अधिक मास की इस 10वीं तिथि पर यदि आप अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, साथ ही महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक अचूक से उपाय को आपको अवश्य ही करना है। प्रदोष काल के समय पर आपको इस अचूक से उपाय को कर लेना है। आप सभी जानते हैं कि महादेव को प्रदोष काल का समय अति प्रिय होता है। जिस प्रकार से महादेव को सोमवार का दिन प्रिय होता है, उसी प्रकार से महादेव को हर दिन में प्रदोष काल का समय सबसे अति प्रिय होता है। प्रदोष काल के समय पर किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। महादेव उस भक्त की कामना को पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि यही समय माता लक्ष्मी का धरती पर भ्रमण का समय भी माना जाता है। प्रदोष काल के समय पर स्वयं देवादिदेव महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उनके जीवन की समस्त कामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। तो यदि आपके जीवन की भी कोई मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो प्रदोष काल के समय पर यह 5 दीपक का उपाय आप अवश्य ही करें। पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। महादेव की असीम कृपा प्राप्ति हेतु, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने हेतु, फिर चाहे वह आपकी कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, चाहे वह कामना धन से संबंधित हो, आर्थिक तंगी से संबंधित हो, कर्ज से संबंधित हो, या आपका व्यापार बहुत समय से ठीक नहीं चल रहा है, या कोई ऐसा कार्य है जो बहुत समय से अटका हुआ है, किंतु आपके अनेकों उपायों और प्रयासों के बाद भी वह पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस अचूक से उपाय को आप अवश्य ही करिएगा। श्री महापुराण कथा में पूजनीय पंडित जी ने इस विशेष उपाय का वर्णन किया है, जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही है। पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि इन 7 विशेष तिथियों पर यदि हम यह 5 दीपक का उपाय कर लेते हैं, तो महादेव और माता पार्वती की असीम कृपा से और पूर्ण शिव परिवार की कृपा से हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, वह सब समाप्त होती हैं और महादेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही सरल होता है, क्योंकि महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमें कोई महंगी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि महादेव हमारे सच्चे मन से और सच्ची कामना यदि हम करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ उनके समक्ष यदि 1 लोटा जल भी प्रतिदिन नियमित रूप से हम अर्पित करते हैं, तो महादेव हमारी कामना पूर्ण करते हैं। पूजनीय गुरुजी कहते हैं कि सभी समस्याओं का हल 1 लोटा जल, बस 1 लोटा जल यदि आप नियमित रूप से महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, तो महादेव हमारे जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। महादेव को बेलपत्र अति प्रिय होता है, धतूरा अति प्रिय होता है, काली मिर्च अति प्रिय होती है, जो कि किसी भी धन से उन्हें ज्यादा प्रिय होती है, और किसी भी बिना पैसे के, बिना खर्च के आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन की भी कोई कामना है, तो आटे या फिर मिट्टी के दीपकों का उपाय आप अवश्य ही करें। दोस्तों, 5 दीपक आपको तैयार करने होंगे। आप चाहें तो आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं या मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं। इन 7 तिथियों पर आपको यह दीपक जलाने हैं, जिससे कि कामना पूर्ण होगी। खासकर सोमवार के दिन, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, और 10वीं तिथि पर यदि आप प्रदोष काल के समय पर रात्रि 8 बजे से पूर्व इन उपायों को कर लेते हैं, यह 5 दीपक का विशेष उपाय सच्चे मन से और पूर्ण भावना के साथ करते हैं, तो महादेव पूर्णिमा से पूर्व ही आपके उस कार्य को सफल बनाएंगे, जिस भी कार्य हेतु आप सच्चे मन से इस उपाय को करेंगे। 5 दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। आटे के दीपक ले ले या मिट्टी के दीपक ले ले। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में इन 2 दीपकों को बहुत ही शुद्ध माना गया है। 5 दीपक का यह उपाय आप अवश्य ही करें। आटे के दीपक बना रहे हैं तो उसमें नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें।
और आटा भी उतना ही ले कि जितने हम दीपक तैयार कर सके। दीपक तैयार होने के बाद शुद्ध देसी घी के दीपक तैयार करें। लंबी बाती के दीपक तैयार करें। सबसे पहला दीपक प्रदोष काल के समय पर अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है। मंदिर में दीपक जलाने से आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और महादेव के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरा दीपक घर की रसोई में आपको जलाना है। घर की रसोई में हमारी माता अन्नपूर्णा का वास होता है और पीने के पानी के स्थान के पास हमारी पितरों का निवास होता है। तो यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो पितृ दोष से भी मुक्ति मिलेगी और माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से अन्य धन की कभी कमी नहीं होगी। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और माता लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती हैं। तो यदि आप भी इस उपाय को कर लेते हैं तो महादेव आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करेंगी आपके घर में। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। यदि आपको बेलपत्र का वृक्ष नहीं मिल पाता है दोस्तों, तो परेशान ना हो, आप आंवले के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं। शमी वृक्ष के नीचे भी दीपक जला सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्वयं देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है। पांचवा और अंतिम दीपक आपको शिव मंदिर की चौखट पर या शिवालय जाकर शिव जी के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष आपको दीपक जलाना है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि शिवलिंग के ऊपर दीपक आपको बोलकर भी नहीं रखना है। शिवलिंग के सामने जो छोटी सी दीवार होती है वहां पर दीपक रखें या जमीन पर भी आप आरती के बाद दीपक रख सकते हैं। 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करें। सच्चे मन से अपनी कामना को कहें, महादेव के समक्ष प्रणाम करें। आपकी कामना महादेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दर्शकों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।